समाधियां कि हम प्राणी हत्या नहीं करेंगे, इससे विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो हमने छोड़ने की प्रक्रिया करें। आप क्या करते हैं? आप लेने की प्रक्रिया करेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, अनर्थ हो रहा है। फिर हम कहते हैं आदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पतन समाधियामी कि मैं चोरी नहीं करूंगा और चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, तो छोड़ने की क्रिया होगी ना। इसी प्रकार से फिर हम कहते हैं कामेषु मिच्छाचार वेरमणि शिक्षा पतन समाधियामी कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, छोड़ने की प्रक्रिया होगी। मूसावादा वेरमणि शिक्षा पतन समाधियामी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो छोड़ने की प्रक्रिया होगी। सूरा मेरी मज्जपमा दठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी कि मैं नशीली चीजों का जुआ आदि जो भी है असामाजिक कार्य है उसको मैं छोड़ने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। ये क्या हुआ? छोड़ने की प्रक्रिया। और हम जितने भी लोग हैं हम बड़ा अनर्थ कर रहे हैं अपने लिए भी और जो जिसके अंदर आपकी श्रद्धा है उसके लिए भी कि हम लेने के लिए जाते हैं, बाकी छोड़ने के लिए भाई रोजा क्यों नहीं? छोड़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए। छोड़ने में कितना आनंद आता है, जितना पाने की जितनी आसक्तियां होगी, जितना मूल से आप जकड़ जाओगे, आसक्ति में रम जाओगे, आप परेशान होगे, नींद नहीं आएगी, रात को करवट बदलेंगे, ब्लड प्रेशर होगा, उसकी फिर गोली लेंगे, फिर आप नींद की गोली लेंगे, फिर सारी रात करवट बदलेंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर आप उसी क्रिया में लग जाओगे लेने के लिए, सारा जीवन व्यतीत हो गया। अरे भाई क्या हो रहा है, ये कौन सा धर्म है भैया, क्यों अपने को तकलीफ दे रहे हो आप? तकलीफ तो दे रहे हैं ना अपने आप। छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है ना, लेने की प्रक्रिया है ने। दौड़ मची हुई ने, इस दौड़ में आगे बढ़ने के लिए है ने। अरे कहीं रुकोगे भी, कहीं थमोगे भी, कहीं विराम भी दोगे, कहीं विश्राम भी लोगे। अब रोजे में 30 दिन का विश्राम दे लिया, सब छोड़ दिया, फिर क्या होगा भाई 11 महीने? सवाल यहाँ पे ये है, जो 5 सील है हमारे आप उपासकों के लिए, हमारे जो है 227 सील है ब्रह्मचार्य का पालन करना। अब एक जो भिक्षु है वो आजीवन काल के लिए दान करता है। अब कहेगा भाई साधु कैसे दान करता है? अब साधु दान इसलिए करता है कि प्रातः काल हम जो 7 बजे ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसको कलेवा हम राजस्थानी में कहते हैं, आप उस और कुछ उसका नाम लेते होंगे, तो हम जो है ना अंकुरित है या जो कोई फल गंध है वो ले लेते हैं। फिर हम 12 बजे से 11:30 बजे के बीच में, 12 बजे से पहले विकाल भोजन वेरमणि शिक्षा पतन समाधियां में विकाल भोजन नहीं करते हैं। हम जो है वह जो है भोजन ले लेते हैं। और जो शाम को 7 बजे जो है हम लोग जो है वही फिर दूध वगैरह जो तरल पदार्थ है कि जो चबा के खाने की चीज नहीं है, हम उसका सेवन कर लेते हैं। तो हमने क्या काम किया कि एक समय की हमने रोटी छोड़ दी। जब छोड़ेंगे जब तो कोई पाएगा, जब छोड़ेंगे नहीं तो क्या पाएगा कोई? तो क्या है कि एक साधु जो है नित्य एक दिन की रोटी छोड़ता है, वो एक दिन का दान करता है। अब इस दान में क्या फायदे हैं? बहुत बड़ा फायदा भाई। ज्यादा खाओगे लैट्रिन लगेगी, पेट में दर्द होगा या उल्टी होगी, 3 कष्ट होंगे ना ज्यादा खाने से। या तो आपको लैट्रिन लगेगी, बार बार जाएंगे, या फिर उल्टी होगी, या पेट में दर्द होगा। तो पेट का संतुलन बिगड़ गया आपका। अब जब मन का संतुलन बनेगा तो पेट का संतुलन भी बनेगा। और जब आपका पेट का संतुलन नहीं है भैया, मन का संतुलन नहीं, जब भी तो आपका पेट का संतुलन बिगड़ा है। अब क्या है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं अब ये संतुलन नहीं बनने देती हमारे। अब आपका रात जो 30 दिन तक आपके जो है ना खुदा की तरफ सारा ध्यान रहेगा, ठीक है भाई, बड़ी बात है। और फिर आम दिन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इंद्रियां हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शरीर की 3 प्रकार की पवित्रता है। इनसे किसी को हत्या मत करो, इन हाथों से चोरी मत करो, और इन हाथों से व्यभिचार मत न करो। अब जब आप हत्या नहीं करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा? करुणा। करुणा जागेगी
तो आप हत्या नहीं करेंगे, लेकिन करुणा के साथ साथ में जब आप हत्या नहीं करेंगे तो आपके अंदर मैत्री भाव की उत्पत्ति होगी, करुणा जाएगी। दया नहीं, दया तो है अरे यार बेचारा दुखी है, दया कर दिया और चल दिया। क्यों? दया जो है सीमित दायरे में, करुणा सीमित दायरे में नहीं है, करुणा अपार है। महाकाव्य में भगवान बुद्ध की करुणा अपार है। उनकी जो करुणा है वो व्यापक है, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक पक्षी के लिए, सबके लिए करुणा का महासागर है। तो जो प्रज्ञा है वह हमारे लिए अति आवश्यक है, जो करुणा है वह हमारे लिए अति आवश्यक है। अब जो करुणा है, आपने दुखी देख लिया और आपने अफसोस जाहिर कर दिया, अरे भाई क्या हो गया, तेरे अफसोस को ओढ़ूं या बिछाऊं, किस काम में आएगा भाई? तेरी सिंपैथी किस काम में आएगी? नहीं, फ्रेंडशिप, मित्रता। करुणा के अंदर जो है वह यही नहीं देखेगा कि ये मेरे जात का है, मेरे संप्रदायिकता का है, मेरे इलाके का है, मेरी भाषा का है, मेरी प्रांत का है, मेरी बिरादरी का है। वह व्यापक है, करुणा में व्यापक है। जब करुणा होगी तो अंदर से मैत्री उपजेगी। जब मैत्री आएगी आपका हेल्पिंग नेचर होगा, आप उसकी हेल्प करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे, और जब मददगार बन जाएगा तो आप दूसरे को दुखों को खत्म कर देंगे, दूसरे के कष्ट के अंदर आप उसके भागीदार होंगे। अरे अच्छे में तो भागीदार सभी होता है, जो दुखी आदमी के अंदर भागीदार हो वह है धर्म, वह है पुण्य, वह रोजा असली है। फिर उसके आप भागीदार होंगे, फिर आप उसको हॉस्पिटल भी के शॉर्ट में करना पड़ेगा। 15 मिनट तो मेरी घड़ी में नहीं दिया, मैंने घड़ी को चल रहा हूँ अभी। तो आपने 15 मिनट दिया मेरे साथ, जा सकती मैं 35 मिनट दूंगा शुरू हुआ और 10 मिनट देखो ना, ये तो फिर आप मेरे साथ जा सकते। ऐसे नहीं, आप देखो, अभी तो मैं करुणा मैत्री की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे भेदभाव शुरू हो गया। अब बताइए हम आगे क्या तो क्या है कि करुणा व्यापक तो मैत्री उपस्थित है, और जब मैत्री उपस्थित है आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट झलकती है, मुस्कान झलकेगी आपके चेहरे पे, खुशबू आएगी आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान। और मुस्कान कब आएगी? मुस्कान कायम रहे, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट कायम रहे चेहरे पे, कब होगी? उपेक्षा भाव। जब तक उपेक्षा भाव नहीं है, चेहरे पे मुस्कान नहीं, फिर तो आप कुड़ रहे हो, अंदर अंदर जल रहे हो, सड़ रहे हो, मर रहे हो, तिल तिल करके घट रहे हो। तो ये वही था ना जिसने मेरे साथ ये किया था। अच्छा अब देखूंगा इसको, ये मेरे मोहल्ले में आ गया, अरे क्या हो गया? होता है ना ऐसे। तो क्या है ये हमारा जो जीवन है, ये दुखों का घर है। तो अभी मैं फिर उस पे आता हूं, मैं आपके फास्ट के ऊपर ही। तो ये 5 जो सील है, ये 5 सील जो जीवन की पवित्रता है, ये मैंने अभी आपको बताई। तो आपका अहिंसा से मैंने अभी उसकी व्याख्या की। अब चोरी क्या है? चोरी क्या है? ये जो आंख है, ये मन है। रूप को देखा, मन विचलित हो गया, आंखों से देखा तो उसको धारण कर लिया। पहले तो मन से धारण किया हमने, और जो मन की धारणा है रूप की, फिर वो आंखों में आ गई। जैसे कि वो फिल्मी एक गाना है ना कि हमसे तो अच्छी गोरी पायल तोरी के तोरा बार बार तोरा बदन चूमे, एक फिल्मी उसका डायलॉग है, बहुत बड़ा अच्छा है, बड़ी इसमें दार्शनिकता है। लेकिन वो क्या जवाब देती है कि तोरा पापी मनवा जो अपनी अखियों से मुझे जो है ना मेरे को बार बार बदन चूमे। तो क्या है, हम आंखों से उस रूप को चूमते हैं, चूमते हैं ना, आंखों से देखते हैं ना, उधर ध्यान जाता है ना। भगवान बुद्ध बैठे थे, एक अति सुंदर औरत आगे से निकली, तो वो घर से लड़ाई करके आई थी, तो भगवान के आगे से निकली, तो उसने भगवान को कहा, हे भगवान तुमने अभी मेरी अति सुंदर मेरी नारी थी वो इधर से निकली है कि हाँ मैंने एक हार्ड मास का लोथड़ा इधर से गुजरता हुआ देखा है। देखा कितना अंतर हो गया भावनात्मक। हार्ड मास का लोथड़ा है, ये कितनी भावना बदल